आज हम लोग अब सर्जरी करेंगे अपने ऊपर, अपने लिए। जिसके जहां पर भी इशू है वहां पर आप अपने आप को फोकस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को रब करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। शुगर के लिए पैनक्रियास को के साथ क्या करें? जो उसको भी मैं ओपन गाइड करें? करूंगी जो मैं गाइड करूंगी आप करते जाना। देखना वहां पे क्या दिख रहा है। ठीक है। और अब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप बीच में बाद में मुझसे शेयर करेंगे जो भी इशू होगा। हाथों को रब करेंगे। रब करके हूंशा जेशुनैन से खुद से कनेक्शन बना के अपनों को सामने इनवाइट करेंगे। और यहाँ पर अपने रेकी मास्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड और जिनको भी आप मानते हैं उन सबको इनवाइट करेंगे। उनको प्रणाम करेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रही हूँ। आपका साथ मेरे साथ है और आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, जिससे मैं इस सेशन को बहुत सक्सेसफुली कर पाऊं। उनशा जेशुनैन से आपने अपने से कनेक्शन बनाया, अपने को सामने इनवाइट किया। अब आप 3 टाइम्स अपने हाथों को क्लैप करेंगे, हाथों को रब करेंगे। उसके बाद अपनी फिंगर्स को एनलार्ज करेंगे। एक हाथ से दूसरे हाथ की आप विजुलाइज करेंगे आपकी फिंगर्स एनहांस हो रही हैं, एनलार्ज हो रही हैं, इस हाथ से इस हाथ में, इस इधर से इधर। आप इनको खींचेंगे और फील करेंगे कि आपकी फिंगर्स एनलार्ज हो चुकी हैं। अब दोनों एंड्स को चौकोरे से सील एंड प्रोटेक्ट करेंगे। इस साइड भी चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील। दोनों एंड्स को आपने प्रोटेक्ट किया। इसके बाद में आपने जहां पर भी जिस ऑर्गन की सर्जरी करनी है उसको अपने सामने विजुलाइज किया। विजुलाइज करने के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अपनी सारी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को आपस में सामने लेकर आएंगे और इससे गन बनाएंगे। और इसके बाद में उस ऑर्गन की ऑरा को एंटी क्लॉकवाइज कट करेंगे। आप स्टार्ट कर सकते हो। आप ना लेट ज्वाइन किया है, बस थोड़ा सा करके प्रोसीजर करना चाहो। याद कर लो सब अपने स्प्रेड गाइड, अपने रेकी मास्टर्स को, और जहां की भी सर्जरी करना चाहते हो वहां पर आप। इसके बाद में उस ऑर्गन में एक स्ट्रेट कट लगाएंगे। स्ट्रेट कट लगाने के बाद में लेफ्ट हैंड को हम ओपन कर लेंगे, पाम अपवर्ड्स, एंड लेफ्ट हाथ से उस ऑर्गन को ओपन करेंगे, उसकी स्किन को दोनों साइड ओपन करेंगे। और अब देखने की कोशिश करेंगे उस ऑर्गन में हमने क्या इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पर हो सकता है हमें उसकी फिजियोलॉजी पर नहीं जाना है। हमें देखना है क्या इमोशंस हमने सप्रेस किए थे और वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर्ड है। हो सकता है आपको कुछ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दें, ईंट पत्थर दिखाई दें। उसको आप अपने हाथ से निकाल के और यूनिवर्स में फेंक देंगे। ऐसे खींचेंगे और ऊपर क्लीनिंग करेंगे। आपको कुछ रेत मिट्टी जो दिखाई दे रही है उसके लिए अगर आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत है तो आप यूं ऊपर यूनिवर्स की तरफ हाथ बढ़ाकर मांगेंगे यूनिवर्स से कि मुझे यहाँ पर किसी इक्विपमेंट, जिसको जिस इक्विपमेंट की जरूरत है वो हाथ बढ़ाकर यूनिवर्स से मांग सकता है और फील करेगा वो इक्विपमेंट उनके हाथ में है। आप इवन बुलडोजर तक मांग सकते हैं अगर बहुत आपको हैवी कुछ दिखाई दे रहा है जो ऐसे नहीं उठ पाएगा। उसको मांग के और वहां से उसको डिग करके और यूनिवर्स में फेंकते जाएंगे। थैंक यू करते जाएंगे जो भी आप निकाल के यूनिवर्स में डाल रहे हैं।
वो इनफिनाइट टाइम्स के लिए, हमेशा के लिए आपके पास से बाहर जा रहा है और आप उससे छुटकारा पा रहे हैं। अब फिर देखिए, वो करने के बाद आपको अगर कहीं पर कुछ गंदा पानी दिखाई दे रहा है, चट्टान दिखाई दे रही है, उसकी भी आप क्लीनिंग करिए। कोई आपको पाइप चाहिए, आप ऊपर की तरफ हाथ फैला के उस पाइप को मांग सकते हैं और वहां से वो पाइप से के थ्रू सब निकाल सकते हैं। बहुत सारा पानी आता जा रहा है, आप कोई मोटर की वहां पर एक मोटर लगी हुई है और सारे पानी को खींच कर वहां से बाहर निकाल रही है, सारी गंदगी को बाहर निकाल रही है। जो वहां पर आपको फील होता है, यहाँ पर हमें लॉजिकल नहीं होना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, जो हमें दिख रहा है उसकी क्लीनिंग करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है। और उस क्लीनिंग के लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए वो हमें यूनिवर्स से हाथ बढ़ाकर लेते जाना है और यूज करने के बाद वापस यूनिवर्स में देना है। अब आप देखेंगे कि सब आपने क्लीन कर दिया है। अब आप यहाँ पर दोनों तरफ की स्किन जो आपने ओपन करी थी उसको आप बंद करिए। बंद करने के बाद में इसमें आप यूनिवर्स से हाथ बढ़ाकर मेडिकेटेड बैंडेड या कुछ मेडिसिन या टेप कुछ भी मांग सकते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको स्टिच लगाने हैं तो आप स्टिच करने के लिए भी मांग सकते हैं, स्टेपलर मांग सकते हैं, स्टिच लगा सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, टेप लगाइए, मेडिसिन लगाइए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर आप सिंबल, आपको कौन से सिंबल फील जिन सिंबल्स की फील आ रही है वो सिंबल आप यहाँ पर डालिए। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आपको यही सिंबल डालने हैं, जो आपको फील आ रही है, जिन सिंबल्स की हीलिंग की जरूरत है वो आप डाल सकते हैं। और अब आप दोनों हाथों से थोड़ी देर हीलिंग दीजिए उस ऑर्गन को। वो ऑर्गन आप अपने सामने फील कर रहे हैं, आप सामने हाथ रख के भी हीलिंग देंगे सामने की तरफ, वो आपके उस ऑर्गन तक पहुंचेगी, उस पॉइंट तक पहुंचेगी। इस हीलिंग को फील करिए अपने हाथों से जाते हुए। आपको जिस वार्मथ की जरूरत है, जिस हीलिंग की जरूरत है वो आपको मिल रही है। थैंक यू रेकी, थैंक यू यूनिवर्स, सबका थैंक यू करते रहिए। थैंक यू रेकी मास्टर्स। फील करिए। और कहीं पर आपको ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, आप सक करके भी स्पिट कर सकते हैं बाहर। केवल थ्रोट तक लेना है और उसके बाद में बाहर आपको निकाल देना है, उसको अंदर नहीं लेना है जैसा मैंने बताया था। और अब चौकुरे के साथ आप सील एंड प्रोटेक्ट करेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट। उद्रिका उद्रिका उद्रिका, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट। यहाँ पर इंटेंशन देंगे जब तक इस हीलिंग की जरूरत है वो आपके इस ऑर्गन को मिलती रहे। क्योंकि आज आप अपनी सर्जरी कर रहे थे तो आप अपने एनर्जी बॉडी से रिक्वेस्ट करेंगे थैंक यू आने के लिए मेरे सामने, और आप वापस अब यथास्थान यानी जहां से आए हैं वहीं आ जाएं और फील करिए वो अपनी जगह पे आ गए हैं। और किसी और की सर्जरी करेंगे तो यहाँ पर लॉक करने के बाद आपको उनसे अपना कनेक्शन कट करना है और थैंक यू बोलना है। उसके बाद में आप, क्योंकि ये बहुत डीप प्रोसीजर है, बहुत ही यहाँ पर आपकी एनर्जी भी जाती है और सबकी, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे रेकी गुरु और मास्टर्स की ब्लेसिंग के बिना नहीं हो सकता ये प्रोसीजर। तो सबका धन्यवाद भी साथ के साथ ही करेंगे। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और मुझे बताएंगे, जिन्होंने, आज आप लोग का फर्स्ट टाइम था लेकिन आप लोग के करने से लग रहा था आप लोग फील कर पा रहे हैं। कौन शेयर कर पाए, करना चाहेगा शॉर्ट में क्या फील किया? मिताली, हाँ बताइए। मैम, जैसा आप कह रहे थे वैसा तो हम कर रहे थे। मैम, पाम में एनर्जी फील हो रही थी। मैं विजुअलाइज कर रही थी कि सामने, लाइक मेरा जो भी ऑर्गन को मैं लाइक उस पे मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो मुझे
दिख रहा था, और मैं कोशिश कर रही थी कि वो मुझे बहुत अच्छे से फील भी हो, ताकि मैं उसमें अच्छे से वर्क कर सकूं। मैंने यूनिवर्स से जो भी apparatus मंगा, मुझे वो फील हो रहा था, और बहुत अच्छे से मैंने करने की कोशिश की है मैम। और देखते हैं मतलब 2-3 दिन में मुझे कैसा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जब फील होगा तो आप अपडेट बताओ, जब आप देख पाए और कर पाए तो ये इसको भी ट्रस्ट को बना के रखना कि नहीं मुझे अच्छा लगा, आराम आया, फर्स्ट टाइम आप इतने अच्छे से फील कर पाए, बहुत ही बढ़िया। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप एक बहुत अच्छे रेकी सर्जन बन जाओगे जल्दी बनोगे। और ठीक है। सर, जैसे कि जब मैं कर रही थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ मतलब कुछ तो चल रहा है, मतलब हाँ, इंटरनल। वो आप फील करते जाते हो। हाँ हाँ हाँ। ये एक चीज था मैम। हाँ। और अभी और थोड़ा स्लाइटली थोड़ा सा लाइक सेंसेशंस है। अभी भी बाकी है तो आप कोई बात नहीं, थोड़ी देर जब तक मैं और सबसे पूछ रही हूँ, आप हाथ रख के बैठ सकते हो वहां पर। अनीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आपसे पूछती हूँ फिर। हाँ, आपको नेक में थोड़ा आराम आया? मैंने मैम पहले तो मुझे लगा कि नहीं ये क्या है, फिर आपने जब बोला ना कि लॉजिक छोड़ दीजिए, फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ के देखो भाई वहां क्या है। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे ना कीचड़ सा होता है, जैसे किसी जगह पे हम लोग गीला और वो छोट बजरी सी नहीं होती गीली सी, जिसको हम झाड़ू से, पहले मैंने झाड़ू से उसको साफ किया, वेरी फिर मैंने नाइस। उसको सक सक करके ऐसे मतलब जैसे थ्रो किया, तो फिर हम्म मैंने जैसे वो बिल्कुल खाली फर्श नहीं हो जाता, हम्म जैसे खाली फर्श हो जाता है बिल्कुल जब हम कीचड़ हटा देते हैं ना झाड़ू से, हम्म तो हम्म। वो मुझे वैसा फील आया। फिर मैंने उसको खाली फर्श सा करके फिर उसको बंद कर दिया। बस इतना ही फील हुआ मुझे जो हुआ। इतना फील हुआ? और ये बताओ, नेक में थोड़ा सा आपको रिलीफ फील हो रहा है? आज मुझे सुबह से एक्चुअली जिमिंग के बाद से थोड़ा सा नेक में ऐसे लग रहा था जैसे मैं नीचे देखती हूँ मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो अभी मुझे हल्का हल्का था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आराम लग मतलब। रहा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और जो आप फील कर रहे थे, ये थोड़ा सा आपको एक होता है कि आपके सेलुलर फिजिकल बॉडी में फील आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम आएगा। अब आप इसको सर्जरी हमें मतलब डेली नहीं रिपीट करनी है। अब आपने आज सर्जरी करी, अब 3-4 दिन हीलिंग दीजिए, उसके बाद आप सेम प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हिना, आप हाँ बताइए, क्या शेयर करना चाह रहे हो? अब मेरा क्वेश्चन था कि जैसे एट ए टाइम हम एक ही ऑर्गन को हील कर सकते हैं या हाँ, फिर ये एट ए टाइम एक कंटिन्यूसली? ही को करिए, क्योंकि ये अपने आप में है कि एक को पहले कर लीजिए फिर आप सेकंड को लीजिए। अगर दोनों दो जगह पे दर्द हो रही हो तो अलग अलग? दो जगह आपको कहाँ करनी थी, दो जगह पे? एक्चुअली मुझे बैक में भी है क्योंकि वो लिंक्ड है थोड़ा इशू, तो उसमें क्या है ना इसीलिए। कि अभी आपकी अभी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, ये हाँ, बात की बात है। आप दो जगह लोगे स्टार्टिंग में। आप जब एक बार कर रहे हो, एक बार आप एक जगह कर लो, और सेकंड टाइम आप दूसरी जगह लो। जब आपको लगता है कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए, तब आप साथ साथ करोगे। तो मैम एक मैंने बात दो बताओ, पे स्टार्ट करी थी। जैसे मैंने ना स्टार्ट किया था तो उसके अंदर से ना बहुत सारी हवा निकली जैसे हरिकेन सा तो निकला। अच्छी बात है ना, देखो कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि लॉजिक नहीं लगाना, जो फील हो रहा है, जो निकल रहा है, उसकी क्लीनिंग करनी है। मैम तो पर हवा का मतलब क्या हाँ, हुआ? तो कोई बात नहीं, हवा थी, मतलब नहीं लगाना है। आपने किस इमोशन को किस फॉर्म में क्या अपने अंदर स्टक कर रखा है, वो रिलीज होगा। ठीक इस है। ठीक है, वो रिलीज होगा, और उसके बाद में आपको लाइट लगेगा, वो लाइटनेस आप फील करोगे, वो हाँ वो तो लग रहा वो लग रहा है। चलो, बस यही है। होना चाहिए, और क्या करना है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत आपने ही। बुला लिया, वो तो मैं तो मूड खराब हो गया था। हाँ, चलो, अब तो बेटर लग रहा है ना? हाँ, हाँ। स्माइल बता रही है कि अब आप बेटर फील कर रहे हो। तो जहां पर भी जिसका इशू हो, अब क्या है, अब आप अपनी सर्जरी खुद कर सकते हो, यानी अब तो आप हम सिर्फ कितनी फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, एक दिन मैंने छोड़ अभी के एक दिन? नहीं नहीं, एक दिन छोड़ के नहीं। अब जैसे सर्जरी के बाद में आपको हीलिंग की जरूरत, 3-4 दिन आप हीलिंग दीजिए। ओके, 1 a week करिए अभी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ।